राष्ट्रीय विचारक लेखक प्रोफेसर उदय जैन ने सारे विश्व में ख्रिस्तीय समाज के साथ हो रही हिंसा पर चिंता व्यक्त की और इसे संस्कृतियों का संघर्ष बताया। प्रोफेसर जैन ने प्रभु यीशु के पवित्र बलिदान और ख्रिस्तीय समाज की सेवाओं की सराहना की। वर्ल्ड मीडिया के प्रधान संपादक राजकुमार हंस द्वारा ली गई इस मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। हम अपने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज एक बहुत बड़े मुद्दे पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। प्रोफेसर उदय जैन जी जो कि राष्ट्रीय विचारक हैं और अच्छे लेखक हैं, हम सर आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आज की चर्चा का विषय रहेगा ख्रिस्ती समाज के सामने जो चुनौतियां हैं उसके बारे में हम विचार जानना चाहेंगे प्रोफेसर उदय जैन जी के। काफ़ी चुनौतियां हैं, चर्च तोड़ी जा रही हैं, जलाई जा रही हैं। अभी कांगो में 17 लोग मारे गए और बम ब्लास्ट हो गया। भारत में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो प्रोफेसर उदय जैन जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि ख्रिस्ती धर्म के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? मैं इस तरह की हिंसक घटनाओं का विरोध करता हूँ जी, और यह किसी भी धर्म के मानने वालों के लिए अच्छी बात नहीं है। हर धर्म को प्रचार प्रसार करने का, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का और अपने धार्मिक क्रियाकलापों को फैलाने का, धार्मिक विचारों को फैलाने का पूरा अधिकार है, पर हिंसा उसके बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हिंसा किसी भी उत्तर का समाधान नहीं है, किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा हमेशा समाज में विद्रूपता लाती है, समाजों को परस्पर संघर्ष के आग में झोंकती है। उसका विरोध मैं करता हूँ। इसलिए चाहे कांगो में हुआ हो या अन्य जगहों पर हुआ हो, इस तरह की घटनाएं कभी भी उस धर्म को भी आगे बढ़ाने में, उस धर्म को भी फैलाने में कभी भी ठीक से सफल नहीं हो पाती हैं। इसलिए हमें हिंसा का हर स्तर पर विरोध करना चाहिए। हर क्षेत्र में, हर देश में, हर समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वैसे हर एक को धार्मिक स्वतंत्रता है। आप अपने धर्म के आदर्शों को, धर्म के विचारों को फैलाइए, पर उसके लिए किसी भी तरह का दबाव, किसी भी तरह का अगर आप इस तरह का कोई करते हैं, असामान्य सुविधाएं देने की बात करते हैं, तो वह अच्छी बात नहीं है। इसलिए हिंसा के जो हो रही है या हुई है या होने की संभावनाएं बनती है, उनका हम विरोध करते हैं। आप एक अच्छे विचारक हैं। क्या कारण मानते हैं प्रभु यीशु ने बलिदान दिया मानवता के लिए? मदर टेरेसा भी हुई, उन्होंने भी काफ़ी सेवा की, तो ऐसी घटनाएं क्यों हो रही? सेवा की घटनाएं हो रही हैं, सेवा के प्रयत्न काफ़ी हुए हैं। जहाँ जहाँ क्रिश्चियनिटी गई है, जहाँ जहाँ ईसा मसीह का संदेश गया है, वहाँ वहाँ प्रेम, सेवा और करुणा उनके प्रमुख स्तंभ रहे हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो ईसाइयत का प्रमुख संदेश है कि करुणा प्रधान समाज होना चाहिए, करुणा प्रधान व्यवस्था होना चाहिए और उसके माध्यम से समाज में बदलाव आना चाहिए, उसका मैं समर्थन। दूसरी बात ये कि ईसाई समुदाय ने जहाँ जहाँ पर वे गए, उन्होंने वहाँ शिक्षा के प्रसार में, लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने में, अस्पताल की सुविधाएं प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उस योगदान को हम भुला नहीं सकते, पर उसके साथ साथ जो कुछ अन्य विद्रूपताएं हैं, अन्य जो समस्याएं हैं, जो धर्मांतरण से जुड़ी हुई हैं,
उनका समर्थन नहीं किया जा सकता। वैसे तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान ने करीब करीब 1200 वर्षों तक गुलामी को सहा है। इस्लाम ने प्रारंभिक चरण में यहाँ की हिंसा के माध्यम से यहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। और इसी तरह से जब ईसाईयत हिंदुस्तान में आई तो यहाँ पर भी मतलब धार्मिक धर्मांतरण को आधार बनाया गया। तो धर्मांतरण संवैधानिक व्यवस्था में अगर आप देखें तो धर्मांतरण धर्म में परिवर्तन आस्था पर आधारित है, दबाव के आधार पर नहीं। वह व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन के तत्व जब आए तो वह अपना सहजता से धर्म परिवर्तन कर सकता है। मैं अगर आज हिंदू हूँ और अगर मैं बुद्ध से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, बुद्ध के संदेशों से अगर मैं सरोकार रखता हूँ, तो सहजता से मैं अब धर्म परिवर्तन कर सकता हूँ और भारत का संविधान इसकी अनुमति भी देता है। परंतु धर्मांतरण में अगर दबाव आता है, धर्मांतरण में अगर लोभ की कल्पना की जाती है, धर्मांतरण में अगर लोगों को धन मुहैया कराया जाता है और तो उसका विरोध होना चाहिए। बाकी ईसा मसीह के जो संदेश हैं वह तो बहुत ही पवित्र संदेश हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि प्रारंभिक दौर में ईसाइयों के मध्य में भी बहुत विभेद हुए, बहुत हिंसक घटनाएं हुई, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गई, पर उससे ईसा मसीह के जो पवित्र संदेश हैं उन पर कोई बुरा असर नहीं हुआ। वे आज भी उतने ही मौजूद हैं। केवल प्रश्न इतना सा है कि हम दबाव से या शक्ति का सहारा लेकर के या अपने संसाधनों का सहारा लेकर के अगर किसी समाज में परिवर्तन या धर्मांतरण की बात करते हैं तो वह उचित बात नहीं है। वैसे ईसा मसीह के संदेशों को आधार बना करके यदि समाज में चेतना आती है, यदि दुखी लोगों के दुख दूर होते हैं, यदि अशिक्षित लोगों को शिक्षा मिलती है, तो वह बहुत ही पवित्र कार्य है, अच्छा कार्य है। पर उसके साथ विद्रूपताएं नहीं आना चाहिए। उसके साथ हमें इस तरह का प्रयत्न नहीं होना चाहिए जिससे ऐसा लगे कि वह भारत की संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है। आपने जैसे एक व्याख्यान में बताया था कि ये संस्कृतियों का संघर्ष है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, हिंसक घटनाएं हो रही हैं, अभी कांगो के पीछे पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था का हाथ होने की आशंका प्रकट की जा रही है, और ऐसे फ्रांस में भी जो एक हमला हुआ चर्च पे, कई लोग उसमें मारे गए, उसमें भी एक धर्म विशेष का हाथ बताया जा रहा है। तो ऐसे रोकथाम इन घटनाओं की कैसे हो सकती है, ये सवाल था हमारा। एक ब्रिटिश विद्वान ने संस्कृतियों के संघर्ष पर एक पुस्तक लिखी है जी। संभवतः हटिंगटन हाँ। उस लेखक का नाम है जी। उन्होंने ये संभावना व्यक्त की है कि आज नहीं तो कल 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद, 1000 साल बाद यह जो संघर्ष का स्वरूप है यह संस्कृतियों के संघर्ष में परिवर्तित हो सकता है, हो जाएगा, ऐसा उनका अनुमान है जी। और अगर हम देखें तो मुस्लिम समुदाय अपने को ही सबसे ऊंचा मानते हैं। मुस्लिम समुदाय पूरी विश्व को
का इस्लामीकरण करने की भावना रखते हैं और उनके पास कुरान शरीफ है, उनके पास हदीस है, उनके पास शरीयत है और दूसरे धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनके अपने जीवन मूल्य हैं, उनके अपने धार्मिक क्रियाकलाप और धार्मिक मान्यताएं हैं। इसलिए संघर्ष तो अवश्यंभावी इस एक दृष्टि से लगता है, पर वह इतना जल्दी होने वाला नहीं है। संस्कृतियों के बीच संघर्ष होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि अंततः दो संस्कृतियां जो हैं, इस्लामिक संस्कृति, इस्लामिक समाज और क्रिश्चियनिटी, ईसाई समाज, इनके मध्य संघर्ष होने की संभावनाएं मुझे ज़्यादा लगती है। इसलिए हमें इन संस्कृतियों के संघर्ष को रोकने की भी प्रक्रिया अपनाना चाहिए। हमें इस तरह का वातावरण बनाना चाहिए कि सब धर्म अपने अपने तरीके से आगे बढ़ें, सब धर्म एक दूसरे के पाले का वो नहीं करें, मतलब उसका अतिक्रमण नहीं करें, अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो मैं सोचता हूँ कि इस संघर्ष को रोका जा सकता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम अपने मन को, अपने हृदय को, अपने विचारों को स्पष्टता रखें, उसमें अतिक्रमण नहीं होने दें, न हम दूसरों के उसमें अतिक्रमण करें। तो मैं सोचता हूँ कि एक अच्छा अहिंसापूर्ण और शांत विश्व का निर्माण हो सकता है। बहुत अच्छा आपके विचार हैं प्रोफेसर उदय जैन जी। आज हम पूज्य महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन करते हैं और आज का ताज़ा समाचार है कि राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा अहमद, जो कि सर्वधर्मी एकता के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया, उन्हीं के स्थान पर भारत विरोधी नारे लगाए गए। ऐसी विकट स्थिति में आप क्या संदेश देना चाहेंगे सांप्रदायिक एकता के लिए, मानवता को महकाने के लिए? यह आज के साक्षात्कार का अंतिम सवाल आपसे है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की नारेबाजी के पीछे ऐसे तत्वों का हाथ हो सकता है जो शांति के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। यह भी संभव है कि इसके पीछे उन टेररिस्ट लोगों का हाथ हो जो दूसरे देश से यहाँ के लोगों को, यहाँ के ऐसे तत्वों को नियंत्रित करना चाहते हैं। वे हमारे पड़ोसी देश के भी हो सकते हैं। इसलिए हम यही संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ के लोगों को, भारतीय समाज को इस विद्रूपता से बचने के लिए शांति और सौहार्द का वातावरण बनाना चाहिए। कुछ लोग जो धर्मांध भी हो सकते हैं, वे इस तरह की गतिविधियां करते हैं, इस तरह की नारेबाजी करते हैं। वे अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। इस तरह की कार्यों का विरोध होना चाहिए, क्योंकि हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं और संविधान से संचालित होते हैं। इसलिए शांति बनाए रखना पहली आवश्यकता है और ऐसे तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही होना चाहिए। इसके लिए भारतीय संविधान और हमें अधिकार देता है। इसलिए इस तरह के नारेबाजी करने वालों का हम विरोध करते हैं और आशा करते हैं कि भारतीय कानून के अनुसार इस तरह के तत्वों को के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपके
बहुमूल्य विचारों का स्वागत है और हम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि वे राष्ट्र हित में, विश्व हित में, मानवता के हित में अपनी प्रतिक्रियाओं से आप हमें अवगत कराएं। वर्ल्ड मीडिया द्वारा यह साक्षात्कार आपको सादर समर्पित किया जा रहा है। जय विश्व, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।